स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड में। आप सबों के लिए लेके आए हुए हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। और आप सबों का 2025 के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन को बायो में मिस नहीं करिएगा। आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हुए हैं और टोटल क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसका अनुकूलन बताना है। आपको उत्तर यहाँ पे दिख रहा होगा। सामान्यतः एक लिंगी पौधे जैसे नारियल, खजूर, मक्का आदि वायु द्वारा परागन होता है। इसमें परागक कण अधिक संख्या में सूक्ष्म, सपाट, शुष्क होते हैं, इसीलिए वायु के साथ बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो ये वायु परागित पुष्प के क्या हैं, अनुकूल हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से परिभाषा लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था। ये भी MVVI किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्योंकि यह एक वर्षीय होते हैं, या इसको बोल सकते हैं वार्षिक होते हैं, इसीलिए कोई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कि इसका चुनाव करने का मुख्य उद्देश्य था, ये वार्षिक होते हैं और इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इनका देखभाल करना आसान होता है और ये छोटे होते हैं। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किए थे, मटर के पौधों का चुनाव किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है पुष्प और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य को लिखना है। पुष्प और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य। तो पहला कार्य देखिए क्या है, विषण के कार्य। तो यह शुक्राणु का निर्माण करता है। और आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यह नर जनन हार्मोन का स्राव करता है। और अंडाशय का जो पहला कार्य है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अंडाशय है, अंडाशय के भी कार्य हैं। तो अंडाशय यह अंडाणु का निर्माण करता है और मादा जनन हार्मोन का स्रावन करता है। तो वृषण और अंडाशय के क्या हैं, दोनों के कार्य आप लोगों को दिख रहा होगा, कार्य वृषण के और कार्य अंडाशय के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें शरीर में जख्म हो जाने पर रक्त स्राव होने लगता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता, इसीलिए इसे ब्लीडर्स रोग कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति पर कहीं कट लग जाता है या जख्म हो जाता है, तो उससे ब्लड स्रावित होते रहता है, वहाँ पे रक्त थक्का नहीं होता है, इसीलिए हीमोफीलिया को क्या बोला गया है, ब्लीडर्स रोग कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है स्ट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। स्ट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक एंजाइम है
जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का काम करता है। वर्तमान समय में 900 से अधिक ऐसे एंजाइमों की जानकारी हो गई है। तो आप लोगों को अगर पूछेगा एक्सट्रैक्शन एंजाइम क्या है, तो आप बताइएगा डीएनए को विशेष स्थानों पे काटने वाला ये क्या है, एंजाइम है। और अभी तक 900 से अधिक एंजाइमों की जानकारी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए फिंगर अभिलेखन को 2 उपयोग लिखना है। जो डीएनए फिंगर अभिलेखन है इनके 2 उपयोग लिखना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, पहला उपयोग है अपराध विज्ञान के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने में। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट अभिलेखन के 2 कार्य को लिखें। तो पहला कार्य हो जाएगा जो अपराध होते हैं, ये अपराध जो होते हैं, अपराध वैज्ञानिक के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कार्य हो जाएगा खोए माता पिता का संतान का पता लगाने में। अगर कोई माता पिता खो जाता है तो उनकी संतान, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में इनका उपयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का अगर पूछेगा 2 उपयोग को लिखें तो पहला बताइएगा अपराध विज्ञान के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने में किया जाता है। और दूसरा पता बताइएगा खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है उत्तक संवर्धन की परिभाषा दें। उत्तक संवर्धन की परिभाषा पूछेगा तो आप इनको आसानी से बताइएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे इनका उत्तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जब किसी उत्तक को माध्यम से रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। संश्लेषित माध्यम में कोशिकाओं अथवा उत्तकों द्वारा किसी पादप के उत्पत्ति को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि में माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। इस विधि में कोशिका का उत्तक को विसंद्रित कर माध्यम दिया जाता है, जिससे उत्तक तीव्र वृद्धि वाले कोशिकीय पुंज में विकसित होता है। इसे केलस कहते हैं। मतलब इस तरह से अगर वृद्धि करता है तो इसे क्या बोलेंगे, केलस कहते हैं। केलस को वृद्धि एवं विभेदन के लिए अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां यह छोटे पादप में विकसित होते हैं, जिसे मिट्टी या गमलों में लगा देते हैं। इस विधि से आर्किड, डेहेलिया आदि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम अपने भाषा में एक बार समझाते हैं। उत्तक संवर्धन में क्या होता है, सबसे पहले जिस भी पादप को उत्तक संवर्धन करना होता है उसको ले लेता है और इस परख नली में उसको रख देता है। और इस परख नली का जो माता के वो शरीर में जिस तरह से पादप जो है जिस उत्तक लिया है उसके शरीर में जिस तरह से वृद्धि करता है वैसा तापमान इनका रहता है। और जब कुछ दिन के बाद ये वृद्धि हो जाता है तो इनको भूमि में लगा देता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, उत्तक संवर्धन। और ये जो होता है ऑर्किड, डेहेलिया आदि में ये प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है औषधि। औषधि को हम लोग हिंदी में दवा बोलते हैं। औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग बताना है। तो सबसे पहला उत्तर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक के निर्माण में और टीका के निर्माण में। औषधि दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का
दो उपयोग क्या हो जाएंगे, एक उपयोग हो जाएगा एंटीबायोटिक के निर्माण में और एक हो जाएगा टीकाकरण के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है जन्मजात रोग की परिभाषा दें। जन्मजात रोग की परिभाषा दें तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे रोग जो जन्म के समय से ही हो, ऐसे रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे अंधापन, जन्मजात रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो जन्म से ही वो रोग को लेके आता है, बच्चा जन्म लिया ही नहीं बल्कि उसमें बीमारी आ गया। जैसे आप लोगों को पता होगा कोई बच्चे जन्म लेता है तो उसके शरीर में अंधापन है या कोई चीज़ है तो वो रोग कहलाता है जन्मजात रोग। तो उम्मीद करते हैं जन्मजात रोग का भी परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, इनका देख रहे होंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताना है। जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला है कारण वनों की कटाई। हम लोग अंधाधुंध वन की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, जिसके वजह से जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। और दूसरा कारण है अवैध विकार, मतलब जो समय समय पे जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हैं बारिश का समय है और जो है अभी वर्षा अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये अवैध विकार और 2 वनों की कटाई की वजह से जो है वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अभियांत्रिकी की परिभाषा दें। अभियांत्रिकी की परिभाषा दें तो इसका उत्तर हो जाएगा इस विधि द्वारा आनुवंशिक पदार्थ की रसायन डीएनए में परिवर्तन करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके फिनोटाइप में परिवर्तन किया जाता है। जिन किसी गुणसूत्र के विशेष खंड पर विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, गुणसूत्र के ऐसे खंड को लोकस, गुणसूत्र के ऐसे खंड को क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। जीव उत्परिवर्तन द्वारा बहुत से विरोध लक्षण वाले जीनों को जोड़े बिना कर सकते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीनों के कूटबद्ध डीएनए खंड पाए जाते हैं जिसमें एक या बहुत से काय संबंधित सूचनाओं छिपे होते हैं। कुछ वायरसों में डीएनए खंड के स्थान पर आरएनए खंड पाए जाते हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए जीन अभियांत्रिकी की परिभाषा और ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये जो है लघु उत्तीर्ण प्रश्न का क्लास कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे प्यारे छात्र हैं जो कि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह का हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहले पहुँचे। तो आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।